नेट पे बढ़िया ब्लॉक, लेकिन गेंद उड़कर गई है बाहर। रहता है अयोध्या सुपर किंग्स के पास ये बेहतरीन क्रम मौजूद है। बढ़िया ब्लॉक और अपना खाता खोला है अयोध्या ने। हल्का सा नेट को छूकर जरूर आई। एक और अच्छी स्पाइक, बिल्कुल गैप में जिसे कहते हैं। अच्छी स्पाइक। यहाँ पे तो फिर सर्विस बेहतर होनी चाहिए थी, और यही हमें दूसरी तरफ से भी देखने को मिला है। बढ़िया ब्लॉक करने की कोशिश सेट में। एक और खराब सर्व। अगर हम देखें तो बहुत शानदार रहा, दोनों टीम बहुत अच्छा खेली। एक और सर्व जो है वो टिपिंग सर्व से अच्छा पिक किया है, और अच्छा ब्लॉक भी रहा है नेट पर। ठीक इसी तरह पिक करना आसान नहीं रहता है, लेकिन किया है इस बार। यहाँ बैक रो से आने के पश्चात वो स्पाइक का प्रयास और रिसेप्शन उस तरह से हुआ नहीं जिस तरह की आप उम्मीद है। मौका बनाया, उम्मीद शायद ओपोनेंट को यही थी कि स्पाइक करेंगे। दोनों ही टीमों के पास सेटर बहुत अच्छे हैं, और जब सेटर बहुत अच्छे होते हैं तो ब्लॉक करने की कोशिश, छू के फ्री बॉल किया था, यहाँ सिर्फ जाने दिया था और आपने मौका दिया अंकों पर। बढ़िया नेट प्ले। टीम के खिलाड़ियों की बात की जाए, काफी अच्छा खासा अनुभव है। क्या एक और सर्विस जो है गोरखपुर की शुरुआती सर्व, लेकिन एक बार फिर से सर्व गवाई है। सर्विस के बारे में बहुत सारी चर्चाएं करेंगे, पर बेहतरीन ब्लॉक, लेकिन बाहर। आपको गति के साथ साथ कार्य करना होता है। सर्व पर दोनों टीमों का फिर से ध्यान। बढ़िया स्पाइक, लेकिन बाहर की दिशा में। 3 अंकों की बढ़त जो है वो गोरखपुर जायंट्स के पास अब जा चुकी है। सेटर की हमने बात की, दोनों ही टीमों के पास बेहतरीन सेटर हैं, और जब सेटर्स बहुत अच्छे होते हैं तो फिर स्पाइकर्स का कार्य और आसान हो जाता है। बढ़िया, लेकिन बाहर की दिशा। ये खेल जो है वो वॉलीबॉल का बहुत चतुर। एंडलाइन के पास कोर्ट काफी खाली रहता है, और दूसरी ओर से भी 15-14 सुपर पॉइंट है। सुपर पॉइंट की डिमांड की है, और ये सुपर पॉइंट जो है ना पाएंगी। सेटर ने अच्छा कार्य किया, सेटर ने बेहतरीन कार्य किया। नेट पे खराब ब्लॉक। पास की उम्मीद थी, यहाँ पे एक अच्छा कार्य जरूर है। एक अच्छा डिफेंस आपको नजर आता है अयोध्या सुपर किंग में। अब क्या एक अच्छा अटैक यहाँ नजर आ पाएगा? ब्लॉकर की कोशिश थी, हल्का सा हाथ अड़ा है। जल्दी से क्या 21-18 के आसपास? 21-18 ही है आज का फ्लेवर। प्रेरित करता है युवाओं को, हम सभी को। एक अच्छा टेक किया वहां पे, और अच्छा ब्लॉक था। बेहतरीन कार्य किया अभी तक दोनों टीम के ब्लॉकर्स ने। क्या इस बार की ब्लॉकिंग कमाल की रही है गोरखपुर के लिए। फाइट करने की कोशिश, लेकिन जसजोत को इस बार रोक दिया है। सेट पॉइंट गोरखपुर के नाम, पहला सेट उनके नाम। पावरफुल स्पाइक रही, और आज मौसम में भी थोड़ी धूप खिली हुई थी आज सुबह से ही नोएडा में, बट यहाँ पे लेकिन निराशा उनको जरूर हुई। सर्व के बाद चर्चा करेंगे। बढ़िया स्पाइक, लो पिकअप की कोशिश, लेकिन चूके। ये सर्विस में एरर हुआ है, फिर कभी कभार आपके हित में नहीं जाती है। उम्मीद जल्दी ही है। टिपिंग सर्व और बढ़िया स्पाइक। पहला सेट जीतकर गोरखपुर जायंट्स जो है वो मुकाबले में बढ़त था। बढ़िया ब्लॉक, डबल ब्लॉक गोरखपुर जायंट्स की ओर से। बिल्कुल सिंपल, आराम से। आपको पता है कि जब आप वैसे भी बेहतर कार्य करें तो फिर आपको कुछ ओवर ट्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
अच्छा रिसेप्शन वहां नजर आया और दोनों ही लहरों से यहाँ पे बहुत अच्छा रिसेप्शन हमें नजर आया और उसके पश्चात लो पिकअप एक बार फिर से, इस बार अयोध्या द्वारा। बढ़िया बढ़िया स्पाइक, शक्तिशाली स्पाइक। कोच साहब और अपने खिलाड़ियों के साथ भी, या फिर अच्छी रैली अभी तक चली है। अब कौन किस तरह से इस रैली का बेहतरीन इस्तेमाल कर पाएगा। ये बहुत अच्छी स्पाइक है। पहला सेट इनके नाम रहा और कोशिश यही रहेगी कि दूसरा सेट भी इनके नाम जाए। बढ़िया पिकअप और उसके बाद बढ़िया ब्लॉक। अच्छा सेटअप एक बार फिर से सकलेन द्वारा। टिपिंग सर्व से दूसरी कोर्ट में पहुंची और एक और शिखर द्वारा ब्लॉक। आज जो है वो सर्व में बदलाव हुआ है। अब देखते हैं कि क्या उसका फायदा जो है अयोध्या सुपर किंग उठा पाएंगे। उठाया है और ऑन ग्राउंड दोनों बहुत स्ट्रांग है। चेतन बढ़िया ब्लॉक अयोध्या की। तीसरी बार में गेंद को दूसरे कोर्ट में पहुंचाया, मौका है स्पाइक का। डबल ब्लॉक की कोशिश थी, कर लिए। तो सर्व का रोल इसलिए हम कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक बार फिर से बहुत अच्छा सेट किया था और बहुत ही अच्छा अटैक भी हमें नजर आया। दोनों ही टीमों के पास बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। डबल ब्लॉक करने का प्रयास जरूर था वहां पे, रोकने की कोशिश, लेकिन शक्तिशाली में भी हमें यही देखने को मिलेगा। 10 और फिर से वही लगभग सेम सा है। ये अच्छी सर्व है। हमने बात है, हमें इंतजार था कि शायद खराब सर्व आएगी, नहीं, लेकिन बेहतरीन सर्व। कंसिस्टेंसी सर्व में देखने को नहीं मिली है। बेहतरीन ब्लॉक शिखर द्वारा। सुपर पॉइंट का समय है, किसके खाते में जाएगा। पहले सेट में दोनों सुपर पॉइंट अयोध्या सुपर किंग ने अर्जित किए थे और इस बार भी आगाज करने की कोशिश जरूर की है। नहीं, तो सुपर किंग हारेगी तो फिर वो भी थोड़ा ऐसे धुआं होंगे, क्योंकि चाहते हैं मुकाबला जीते, बट गोरख पॉइंट नहीं ले पाएंगे इस सेट में। और मिल गए। या फ्री बॉल आराम से पास की जाएगी। अब यहां मौका है अयोध्या सुपर किंग। मौका था और एक बार फिर हालांकि तीसरा सेट अनिवार्य रहेगा। खराब सर्व और इससे पॉइंट टेबल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। पर क्या आप लगातार 5 अंक अर्जित कर पाएंगे? फायर से ही फाइनलिस्ट का पता लगाएंगे। बढ़िया उनमें उनके पॉइंट्स ऐड हो चुके होंगे उस विक्ट्री के, पर तीनों के तीनों सेट खेलने हैं तो पॉइंट्स में डिफरेंस का अभी भी मौका बन सकता है। अयोध्या ने शुरुआत अच्छी की थी पहले सेट में, पहले फेज पर काफी अग्रेसिव नजर आए, लेकिन एक बार उनके हाथों से मुकाबला छूटा तो फिर छूटता ही चला गया। कि एफिशिएंसी की डिमांड होगी 100%। टीम के लिए एक बड़ा एडवांटेज है सकलेन का टीम में होना। सिर्फ एक बेहतरीन खिलाड़ी नहीं, एक बहुत अच्छे डिफरेंस जरूर बना सकते हैं। और खास तौर पे ये वो टीम है जिसने शुरुआत अच्छी की थी, देखिए कंसिस्टेंसी गवाई, उसको मेंटेन नहीं किया, उसके चलते उनको ये मुकाबला गंवाना पड़ा है। और ये जो मुकाबला अगर हम देखें ना, एक वॉलीबॉल फैन जरूर देखिए वो किस तरह से अपने अटैकर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, पूरी तरह टोस पर रखा हुआ है। वो जानते हैं कि कब कौन सी सिचुएशन में किस अटैकर को फीड कर। वन में भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन रहा था भारतीय टीम में एक बेहतर सेंटर ब्लॉकर के लिए। देखिए पास इतना बढ़िया था, अभी एक सेट की जीत आपकी कहानी एक अलग तरीके से आगे बढ़ा सकती है। और आप 3-0 से अगर हारते हैं तो फिर आप ब्यूटीफुल सर्व। चलिए शायद फिर से नजर लग गई के मिलेंगे 2 पॉइंट्स, जिसे हम कहते हैं सुपर सर्व। ऑलरेडी ओवरफ्लो कर रहा है, अपना संतुलन गवा दिया था रमन ने।
अच्छी डिप होती हुई सर्विस करते हैं, इतना आसान होता नहीं रिसेप्शन। इस बार अच्छा उठाया भी, वहां पर अच्छा कार्य किया, अच्छा डिक करते हुए नजर आए थे। अच्छी रैली अभी तक ये चली है, दोनों ही टीम के डिफेंडर्स ने कार्य किया है, पर अच्छी रैली की बात कर पेशेंस थोड़ा सा उनसे मिस हो गया, इसके चलते उन्हें वो एक ड्रॉप का पॉइंट गंवाना पड़ा है। तनिष्क पावरफुल अटैक किया है जोन 4 से। ओह क्या रिप्लाई है शमीम सर्व के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। अब ओह कैलकुलेशन, और हम आपकी नॉलेज का बहुत सारा यूज कर रहे हैं हमारे दर्शकों को बताने में। दिल्ली में इस खेल की पॉपुलैरिटी देखनी हो ना तो आप लोधी रोड चले जाइए, हर संडे को वहां पे लोग नेट लगा लेते हैं और खेलते हैं। आप लेकर चलिए। देखिए जब आपके पास ना आपकी रीढ़ की हड्डी सबसे स्ट्रांग हो ना, तो फिर आपका खड़ा रहना और आगे निकलने को कोई नहीं। पहला सेट था ना हर्षित, वो 21-19 के स्कोर से था, बड़े मार्जिन से वो एरर रोक लिया और सेट जीत लिया। होती हुई नजर आई अयोध्या सुपर किंग के पास वो सर्व है। यार 2 से 3 खिलाड़ी, क्योंकि गेम अभी भी लाइव है, बॉल अभी भी लाइव जारी है। फ्री बॉल जरूर था, अटैक करने की कोशिश की है और यहाँ पे एंगल को वो थोड़ा ज्यादा। अगर ये शुरुआती क्षण में होती तो फिर भी एक बार को हम थोड़ा लीनियंट लाइट ले सकते थे कि चलिए अभी आप जैसे वॉलीबॉल के खेल में अगर नेशनल स्टेज पर आप देखें तो 25-25 की बराबरी होती है, तो आपको 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स लेके जीत हासिल करनी होती है। आप सभी के साथ हैं, ये 2 हफ्ते हैं आने वाले, वो वॉलीबॉल हम एक इजी सर्व क्या है। दिल्ली स्टेट में खेलते हमेशा नजर आए हैं प्रेम सिंह, अपने करियर की शुरुआत एक बेहतरीन अटैकर के साथ की थी। अटैकर होने के लिए क्या एक मूलभूत आवश्यकता है ये कहीं ना कहीं अटैकर के लिए ही निर्णय है। अयोध्या सुपर किंग के पास एक अंक की बढ़त है, क्या ये मुकाबला अच्छे नोट पे समाप्त कर पाएंगे। ब्लॉक जरूर हुआ है पर चेकआउट के जरिए जो गेंद जो सीधा बाहर गई है अपोनेंट के कोर्ट से। दिल्ली में ना शुभम और तनिष्क की जो जोड़ी है ना वो बड़ी फेमस है, बड़ी पॉपुलर है, पर दोनों इस लीग में एक दूसरे के खिलाफ खेले ना, केवल इस लीग में पोजीशन का ब्लॉक थोड़ा ज्यादा बेहतर रहा है। और ये देखिए रिसीवर एंड पे अयोध्या सुपर किंग, और लीजिए इसी के साथ इस सेट की हुई समाप्ति। बस खेल इस आखिरी रिसेप्शन पे था। बट गोरखपुर जायंट्स ने कुल मिलाकर ये मुकाबला जीता।